नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कहीं न कहीं केमिकल सेक्टर का यह एक दिग्गज स्टॉक है तथा पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार के रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इनके बिजनेस तथा व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और लंबी अवधि में दोस्तों यदि प्रत्येक गिरावट पर इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा आप लोगों को ये कंपनियां बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो टाटा केमिकल्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात की जाए तो टाटा केम के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक के करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बावजूद 871 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो नो डाउट आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 18 गुना के आसपास कर चुकी है। तो लंबी अवधि में दोस्तों ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 216% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 15% के आसपास मामूली रिटर्न हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तथा इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र टाटा केमिकल्स लिमिटेड के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो टाटा केमिकल्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए टाटा केमिकल्स लिमिटेड के कारोबार की तो विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट को यह कंपनी बनाती है तथा भारत के साथ साथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया तथा एशिया के विभिन्न सारे देशों में भी यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो दुनिया की यह लार्जेस्ट सोडा ऐश प्रोड्यूसर है तथा इंडिया की लीडिंग वैक्यूम इवेपोरेटेड लोडेस्ट साल्ट प्रोड्यूसर है। यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तथा इसके प्रोड्यूस सोडा ऐश की बात की जाए जो कि सिंथेटिक तथा नेचुरल माइनिंग प्रोसेस से भारत से ही प्राप्त की जाती है। तथा इस गिरावट में यदि फ्रेंड्स इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए टाटा केमिकल्स लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 22,177 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं ना कहीं स्मॉल कैप की तुलना में लार्ज कैप में जोखिम जो है कम होता है। तो यह भी फ्रेंड्स प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात किया तो 871 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तथा हाई लो की बात की जाए तो 1158 का हाई लगाने के बाद 730 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने लो के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो इस समय फ्रेंड्स वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि स्टॉक पीई की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 18.0 का निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य इस गिरावट में काफ़ी शानदार पीई पे यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बुक वैल्यू की बात की जाए तो 716 का तथा डिविडेंड यील्ड 1.44% का जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 8.40% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 7.58%। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 10 की है, मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी कहीं ना कहीं लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आगे फ्रेंड्स विभिन्न लेवल पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पर आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 2-3 क्वार्टर में यह कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को कहीं न कहीं बढ़ा के दर्ज करती जा रही है। तो इस गिरावट भरे दौर में जो कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को कहीं न कहीं बढ़ा के दर्ज कर रही हैं, इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियाँ हैं तथा आगे जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियाँ काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की है तो साल दर साल भी ये कंपनियां काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट के साथ जो है ग्रो होती जा रही हैं। तो आगे भी दोस्तों इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार से रहने वाली है और लंबी अवधि में ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ग्रो होती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों यदि आप लोग भी इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो आप लोगों के लिए यह एक सही निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 37.98% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग तथा एफआईआईस की बात की है तो 14.99%। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईस की बात की है तो 19.14% तथा गवर्नमेंट की स्टेक की बात की जाए तो 0.03%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो 27.86% के आसपास। यदि हम लोग फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर मार्च 2022 से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कहीं न कहीं प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं तथा एफआईआईस जो कि 2-3 क्वार्टर से लगातार खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईस की बात की है तो डीआईआईस ने कहीं न कहीं अपने स्टेक को थोड़ा बहुत इस क्वार्टर में जो है रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट के स्टेक की बात किया है तो वह काफ़ी स्टेबल नज़र आए हैं तथा पब्लिक ने भी अपने स्टेक को इस पर्टिकुलर स्टॉक से इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत जो है रिड्यूस किया है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र टाटा केमिकल्स लिमिटेड के चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 870 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल देखते हैं तो 66 का निकल के आ रहा है। तो इस समय फ्रेंड्स आरएसआई तो थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा है, लेकिन यदि फ्रेंड्स टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। यदि आप लोग भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 850 रुपये से लेकर 870 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। बशर्ते दोस्तों इस समय एक साथ किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अपने पूरे पैसे को निवेश ना करें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मार्केट प्रेशर की वजह से ये कंपनियां और ज़्यादा गिर सकती हैं। तो एक एक दो क्वांटिटी में प्रत्येक गिरावट पे खरीदारी करते रहें तथा होल्ड करें लंबी अवधि के लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में इनका फ्यूचर ब्राइट है और ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी हैं। तो आगे भी दोस्तों इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार से रहने वाली है और लंबी अवधि में दोस्तों ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।